ये सारी जमीन है ना। यही तो पूरा पूरी थोड़ी दे किने सारी सूखा पूरा यही है बत्ती लाने दी ये माल की बत्ती लाने ना बत्ती उन्हें नहीं लाने बत्ती लाने दी मेरा ये के पार तो मकान ना मनी सरकार ये चीज लाने मैं हूँ जाहिद परवाज चौधरी और आज हम हैं गुलशनपुरा त्राल में, जहाँ पे हमारी ये जो गुजर बकरवाल बरादरी के लोग हैं ये आपको दिख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में जमा हुए हैं। असल में यहाँ पे आने का एक मकसद था, जैसा आप जानते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है ये चल रहा है। तो अब जबकि एफआरए का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा हो तो कानून ये कहता है कि जंगलात वाले लोग जो है, महकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, ये इस इलाके में किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं कर सकता। वायलेशन ये है कि किसी की हरासमेंट नहीं होगी, कहीं पर जंगल बंद नहीं होगा, कहीं पर किसी को तंग नहीं किया जाएगा, उसकी भेड़ बकरी चारने से उसको रोका नहीं जाएगा, चराने से ग्रेजिंग करने से रोकोगे नहीं। लेकिन यहाँ सारे का सारा निज़ाम जो है वो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे वो ज़मीनें जो फॉरेस्ट हैं, जिनके स्टेटस फॉरेस्ट हैं, तो सरकार ये कहती है कि उन पे उनको उनके राइट्स मिलेंगे, कानून भी यही कहता है कि उनको उनके मालिकी हक मिलेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा ये हो रहा है कि जंगल के नज़दीक जो ज़मीनें मालिकी हैं, जिन पे उनके कागज़ बने हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके उनमें निशानात डाल रहा है, उनकी ज़मीनें बंद कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज नई सरकार बन रही है, पब्लिक गवर्नमेंट बन रही है, इस तरह की जितनी प्रीवियस हरासमेंट्स हुई हैं आज से पहले, हम हर जगह पहुँचे, उसकी मजम्मत की है, उसके लिए लड़े हैं, लोगों को ज़मीनों के राइट्स दिलवाए हैं। लेकिन मैं आज ये जो हमारे डीएफओ साहब है अवंतीपुरा या त्राल के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के रेंज ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बहुत अच्छे डीसी साहब है बशारत साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें इंटरवेंशन करें कि ये इस तरह की वायलेशन क्यों हो रही है। ये अखरोट के दरख्त आपको मिलेंगे, ये पीछे मेरे बैक साइड में मकान आपको मिलेगा, ये नीचे सारे अखरोट के दरख्त है, और ये जितनी ज़मीन आपको मिल रही है ये आज की आबाद ज़मीन नहीं है, कोई नई इनक्रोचमेंट नहीं हुई। ये 5, 8, 10 नस्लों से लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं, 100, 200, 300 सालों से। और यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि एक फॉरेस्ट राइट्स जो एक अच्छा कानून है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। आज से पहले भी जितनी प्रीवियस सरकारें रही, उन्होंने भी कोई अच्छा कानून नहीं लाया कि भाई वो लोग, किसी के पास अगर घास चराई है, किसी के पास स्टेट लैंड है, किसी के पास शामलात दे है, लेकिन वो 100 सालों से 200 सालों से 200 सालों से उन ज़मीनों पर बैठा है, उनको उनके हकूक़ नहीं मिले। आज हमारी नई गवर्नमेंट बन रही है, उमर अब्दुल्ला साहब बड़े, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस तरह का एक कानून ला के इन लोगों को आपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम इनको राइट्स देंगे, तो ये इस तरह का मुझे लगता है कि एविक्शन रोकेंगे। ये इस तरह की जो हरासमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, आज जबकि एफआरए का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो इस दौरान तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। कानून ये कहता है कि इस टाइम में आप इसकी, हम सारे लोग मजम्मत करते हैं, अगर ये सारा रोका नहीं गया तो हमें मजबूरन सड़क पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? ये नूरदीन साहब यहाँ के अच्छे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, अच्छे खासे असर रसूल रखने वाले लोग हैं। बाकी ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये गांव के जिम्मेदार लोग जमा हुए हैं। यहाँ नीचे हम बैठे थे, बहुत बड़ी था, हमने आके वकू का ये जायजा लिया है हमने, तो हमने खुद पाया है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लोग सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, और जो जंगलात महकमा है ये ज्यादती कर रहा है। और आज के टाइम में अगर ऐसा करेगा कानून, एफआरए ये कहता है कि उस ऑफिसर के खिलाफ SC ST एट्रोसिटीज की FIR लगेगी। हम ADC त्राल को, हम तहसीलदार साहब को ये गुजारिश करते हैं कि हम एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, ऐसे ऑफिसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो कानून की वायलेशन कर रहे हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।